अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। माशाअल्लाह आज इतना प्यारा मौसम था ना, और सोने पे सुहागा तो ये होता है ना कि जब आप बाहर निकले और आपको इतने प्यारे प्यारे फूल वेलकम कह रहे हो, तो फिर अल्लाह पाक की कुदरत देख के बहुत प्यार आता है कि अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। और ये दुनिया डिज़ाइन ही तो हमारे लिए की गई है कि इंसान ने इसमें रहना है, गो के अपने इम्तिहान के लिए रहना है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने ना इंसान की नफ्सियात का इतना ख्याल रखा है कि प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं कि मेरा ये जो बंदा है ये इन प्यारी प्यारी चीज़ों को देखे, उनसे अपना दिल बहलाए, अपनी आंखें ठंडी करे। तो बस मैं भी यहाँ पर देख कर ना अपनी आंखें ठंडी कर रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर आ जाता है नाश्ते का टाइम। आज आए हुए थे अम्मी अब्बू लोग हमारी तरफ, तो बस फिर मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता। बस समझ नहीं आ रही थी क्या नाश्ता बनाऊँ, बस जल्दी जल्दी पराठे बनाए, साथ ऑमलेट बनाया, ब्रेड गरम की, और अम्मी लेकर आई थी मज़ेदार किस्म की ये ना चूरी। और जब अम्मी के हाथ की चूरी सामने हो फिर तो समझो सारा नाश्ता बाकी का जो है ना वो ऐसे ही रह जाता है। बहुत मज़े की चूरी बनाई है, और इस मौसम में मेरे ख्याल में सावन वगैरह में ये चूरी बनाते होते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की चूरी थी। मैंने कुछ दिन पहले जो है वो अम्मी से जिक्र किया था, मैंने कहा अम्मी आप चूरी नहीं बनाती होती? अम्मी कहती क्यों नहीं बनाती, हमारे घर तो इतनी इतनी बनती थी कि पूरा पूरा देगचा बना करता था, और हम जो है ना मतलब 2-3 दिनों में वो सारा ख़त्म हो जाता था, यानी कि इसको इतना इंजॉय किया जाता है। अच्छा, इसमें सौंफ का टेस्ट जो आता है ना वो बहुत मज़े का होता है, तो इसको चाय के साथ अगर बंदा खाए ना, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो बस अभी जब चूरी लेकर आई ना अम्मी, तो अदनान ने मुझे स्पेशल कहा कि मेरे लिए ना नाश्ते में चूरी लाजमी गरम करना। तो बस मैंने फिर ना झटपट नाश्ता बनाया, चूरी गरम की, उनके ओट्स बनाए, तो बस यहाँ पर सारा नाश्ता वाश्ता हो गया था। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने ये चूरी खाई हुई है कि नहीं, और आप लोगों के घर में बनती है कि नहीं। कुछ लोगों के यहाँ तो बहुत एहतमाम के साथ बनती है, और कुछ लोग इसका रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन रोज़ा रखना बिद्दत है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। और कुछ लोग इसे सफ़र के महीने के साथ ख़ास भी करके रोज़ा रख के और फिर ये चूरी बनाते हैं। ऐसी जो तमाम बातें वो बिद्दात में आती हैं। हाँ, वैसे आप अपने टेस्ट के लिए जो है वो बनाएं, इसको इंजॉय करें चाय के साथ, बनी हुई पड़ी, और जब दिल करे ना भूख लगे और बंदा चाय के साथ बनाकर खाए, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग ये बनाते हैं कि नहीं बनाते, मुझे लाजमी बताना। और फिर ना यहाँ पर हमारा जो MCC है जहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह करती हूँ, यहाँ पर ना तरंग नहीं आ रहा था। हम लोग ना चाय में तरंग भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, वैसे तो फ्रेश मिल्क यूज़ होता है लेकिन उसके साथ तरंग भी। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ग्रॉसरी की वीडियो डाली और उसमें तरंग दिखाया, तो ना मुझे किसी ने कमेंट किया कि बहुत ही पता नहीं अजीब सा दूध है, बहुत ही ख़राब दूध है, और ये तो वो ना। तो जनाब, हमें आपके मिल्क पैक और आपके जो वो दूसरे ऑल्पर्स होते हैं उनका टेस्ट नहीं पसंद, हमें तरंग का ही पसंद है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल, हम डब्बे वाले दूध की चाय नहीं पीते, बीच में फ़्रेश मिल्क डालते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको पता है फ़्रेश मिल्क आजकल इतने पतले आ रहे होते हैं कि उसकी चाय अगर सिर्फ बनाओ कहवा बना के तो बहुत ही पतली चाय होती है। तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और उसकी जो थिकनेस होती है उसको मेंटेन करने के लिए ना फिर हम तरंग का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी चाय बहुत मज़े की बनती है, और बीच में शक्कर भी डली हुई हो तो बहुत मज़ा आता है। तो
हर किसी का अपना टेस्ट होता है भाई, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली डाल लें। अच्छा खैर, बैक टू द पॉइंट, मैं कह ये रही थी कि वहाँ पे तरंग ना कुछ महीनों से आ नहीं रहा था। तो लास्ट टाइम मम्मी की तरफ जब गई थी, उन्हें मैंने बताया तो वो कहती हैं कि इधर से तो मिल जाता है ईजीली ना। तो बस अम्मी लोग अभी जब आए हुए थे तो उन्होंने जो है ना 7 रंग का कॉटन भी ले आए, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो, ये फ्रिज में पड़ा होता है ना, तो अगर चाय में ना भी इस्तेमाल हो रहा हो तो वैसे अगर कोई मीठा शीठा बने उसमें इस्तेमाल हो जाता है तो इजी हो जाता है। अच्छा जी, तो फिर आज मेरा था बेडशीट चेंजिंग डे। अच्छा, अम्मी अब्बू लोग चले गए थे तो मैंने बस क्या किया कि सोचा बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ, दूसरी धो लूँ, क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता और कपड़ों को खुश करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने बेडशीट निकाली। इसके साथ जो कंफर्टर है ना वो थोड़ा मोटे वाला है। तो एसी आजकल मतलब चला तो रहे हैं, लेकिन एसी जो है ना आजकल काफ़ी लोगों को ख़राब कर रहा है, क्योंकि सावन भादों का मौसम है। सावन तो खैर गुजर ही चुका है, भादों का मौसम है। तो ये ना अजीब सी इसमें जिस्म में दर्द और इस तरह के सीन्स रहते हैं, तो वो एसी की वजह से। हालांकि हम एसी बहुत तेज़ नहीं लगाते, बहुत लाइट सा लगाते हैं, और साथ में फ़ैन लगा लिया इस तरह से, यानी कमरे का टेम्परेचर बस नॉर्मल रहे, तो इतना हम लगाते हैं। तो साथ में ना फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये वाली बेडशीट डालती हूँ कि इसका कंफर्टर थोड़ा सा मोटा है, तो इससे रात को बंदा जब ओढ़ लेता है तो फिर आपकी बॉडी भी प्रोटेक्ट रहती है, उसको डायरेक्ट जो है वो एसी की हवा नहीं लगती। वरना तो फिर वही बात है कि बॉडी पेन इंसान को सारा दिन ही होता रहता है। पता नहीं ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मुझे फ़ील होता है कि एक दिन इंसान खूब डिटेल में सफाई करता है ना, तो अगले दिन फिर इंसान को लग रहा होता है कि सब कुछ मैसी मैसी है। हाँ, रूटीन की सफाई तो चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ना मतलब अगर आपने डीप क्लीनिंग भी की हुई हो, अगले दिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं इसको मैं दोबारा हाथ लगाऊं। तो मेरा कुछ इस तरह का सीन है। आज मैं हंस भी रही थी उनके साथ, अपनी भाभी के साथ। मैंने कहा अजीब सा ही सफाई का कीड़ा है कि दिल करता है बस हर चीज़ बार बार क्लियर करो। अगर सिर्फ रोटी बनाने पे आए हो तो फिर पूरा किचन साफ़ करना, फ़र्श तक धोना दोबारा, तो अजीब सा ही सीन है। तो वो मुझे यही कह रही थी कि इतना ना मतलब स्ट्रेस लिया करो, ये काम तो इंसान की ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो अपनी सेहत को पहले रखो, और इन कामों के पीछे बंदा खप जाता है, लेकिन ये काम अगले दिन फिर दोबारा डबल होकर इंसान के सर पे आ रहे होते हैं। बस आज फिर मैंने अपनी रीफ़िल करने थे जार्स को रीफ़िल वगैरह किया, और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग शस्टिंग वाला था किचन का सीन वो किया। और घी की बाल्टी धोना किस किस को मुश्किल लगता है, मुझे तो घी की बाल्टी को वॉश करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि चिकनाई इतनी होती है इसमें। अच्छा खैर, वो जो मैं आपको बर्तनों वाला शैम्पू दिखाती हूँ ना, जो अम्मी लेकर आती होती हैं राजा बाज़ार से, तो वो ये है कि वो थोड़ा ना अच्छी क्लीनिंग करता है, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल के, तो उस तरह उससे मैं धोती हूँ। तो मुझे तो बहुत मतलब ना जल्दी सफाई मिल जाती है इसकी, और चमक भी जाती हैं चीज़ें ना। तो खैर मैंने तो उसी से बाल्टी वगैरह धोई और माशाल्लाह से अच्छी तरह चमक गई। तो अभी घी को भी मैंने दोबारा रीफ़िल करना था, ऑयल शॉयल रीफ़िल करना था। तो बस अभी मैं किचन के काम कर रही थी। और पता है आज का किचन के काम करने की हिम्मत भी क्यों पड़ी कि आज ना मौसम बहुत अच्छा था। आज सुबह इतनी बारिश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। 2 बजे के करीब स्टार्ट हुई और लगातार 3 बजे तक होती रही, फिर थोड़ी देर स्टॉप हुई, फिर इतनी तेज़ बारिश हुई, मेरी तो खिड़कियों दरवाज़ों से भी जो है ना वो अंदर पानी आने लग गया। सावन की बारिशों में मुझे ये बहुत खौफ रहता है कि भाई चीज़ों तक पानी ना पहुँचे, फर्नीचर तक, वरना फिर ना बड़ा ही काम ख़राब हो जाता है। तो बड़ी कोशिश होती है, लेकिन बस ये मौसम ही ऐसा है, इसमें सबके घरों में पानी शानी जो है ना वो आ रहा होता है, तो बस गुजारा करना पड़ता है। तो फिर मैंने सारे मैट शेट बाहर डाले। धूप तो खैर आज निकली ही नहीं थी, बस आज मौसम जो है ना वो अच्छा था, पंखे की हवा काफ़ी ठंडी हो रही थी, तो इस वजह से जो है ना मुझे आज किचन में भी काम करने में मज़ा आया, कपड़े धोने में भी मज़ा आया। कपड़े तो खैर मैं रोज़ ही धोती हूँ, लेकिन वो जो
हाल होता है ना फिर गर्मी से। तो आज जो है ना वो बारिश की वजह से मौसम काफ़ी मज़े का था, तो किचन के काम करने में भी मज़ा आ रहा था और जो कपड़े शपड़े धोने और सफाइयाँ उनमें भी मज़ा आ रहा था। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक बस ऐसा ही मौसम बनाए रखे कि ये जो सावन भादो है ना ये अच्छे से जो है ना वो हमारे गुजर जाएं। अच्छा, आप लोग कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं? हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं पहले डालडा करती होती थी कुकिंग ऑयल ना, तो अब जो है वो मैंने कश्मीर पे स्विच किया हुआ है, तो कश्मीर तो मुझे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप लोग कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं? अच्छा, घी जो है वो डालडा ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि इसके पराठे जो है ना वो थोड़े अच्छे बनते हैं। इसके अलावा मतलब नहीं मुझे कोई सूट करता, तो वो मैं डालडा ही यूज़ करती हूँ और ऑयल जो है ना वो मैंने कश्मीर यूज़ किया। इसके अलावा कैनोलिव भी है, वो इस दफ़ा मैंने ट्राई किया था, उसका भी टेस्ट अच्छा है। और मुझे ना इनके जो ये वाली पैकेजिंग होती है वो अच्छी लगती है, जिनकी ऊपर से ना ऐसा नोज़ल बनी होती है, क्योंकि इससे आपको ना जार्स में फ़िल करना आसान हो जाता है और दूसरे से तो फिर आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ पर बस कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो दोबारा मंगवाई थी। और यहाँ पर बॉडी स्प्रे जो है ये बड़े मज़े के हैं, अदनान अपनी चॉइस के लेकर आए थे। गर्मियों में तो इतनी स्वेटिंग होती है इंसान को, बंदा कहता है बस हर वक्त ना बॉडी स्प्रे यूज़ करता रहे ताकि उससे अच्छी फ्रेगरेंस आए। और सिर्फ आपके ख़ुद के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपके साथ रहने वालों के लिए भी ज़रूरी होता है कि उनको आपसे अच्छी स्मेल आए। जुम्मा के दिन भी जो गुस्ल का कहा गया ना, वो इसीलिए कहा गया कि आप मस्जिद में जाओ तो इरिटेट ना हो आपसे दूसरे लोग। और दूसरी बात ये कि प्याज खाकर जाना जो है वो मना है मर्दों को, वो इसलिए कि दूसरों को आपसे आपके मुंह से प्याज की स्मेल ना आए और वो इरिटेट ना हो। मतलब इस्लाम कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है ना, तो बड़ा ही प्यारा मज़हब है हमारा। और जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सब प्यारे मेरे यूट्यूब फैमिली जो है, आप सबकी दुआओं से मेरी जो गूगल की पिन है वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस ऐसे ही आप लोगों ने आगे भी सपोर्ट करते रहना है। चैनल को खूब से खूब लाइक किया करें, खूब से खूब शेयर किया करें और खूब से खूब वॉच किया करें। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।